ये एक ऐसा दौर है जहां हर आवाज़ मायने रखती है, लेकिन कुछ जाने माने चेहरों की खामोशी, खासकर जब देश एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा हो, कई सवाल खड़े करती है। चुप्पी अक्सर इसलिए साधी जाती है ताकि कुछ खास दर्शक वर्ग नाराज ना हो जाए। एक चिंताजनक पहलू है। हाल ही में कुछ पाकिस्तानी कलाकारों ने, जिनमें हानिया भी शामिल है, भारतीय दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। ये प्रयास ज़्यादातर उनकी किसी आने वाली फिल्म के प्रचार का हिस्सा था, मतलब प्रमोशंस का हिस्सा था। दिलजीत के संगीत कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति, रणविजय के साथ जो साक्षात्कार था, या बादशाह के साथ सार्वजनिक रूप से दिखना, ये सभी जो इवेंट्स थे इसी दिशा में थे, ताकि भारतीय दर्शकों के बीच उनकी पहचान बने, और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। हम लोगों ने उनको फेमस किया, लेकिन जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमारी सेना ने करारा जवाब दिया, अचानक हनिया के सुर बदल गए, पलट गया उनका नज़रिया। उनका इंस्टाग्राम पेज, जो पहले भारतीय दर्शकों के लिए सक्रिय था, एक्टिव था, अब उतना नहीं है। शायद उन्हें अब यहाँ से पहले जैसा फ़ायदा नहीं मिलेगा। हानिया के साथ साथ फवाद खान और कुछ और भी पाकिस्तानी कलाकारों ने भी भारत के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है। परंतु विस्मय की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी भारतीय दर्शक आज भी वीपीएन का सहारा लेकर हानिया के पोस्ट पर टिप्पणियां कर रहे हैं, अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं और उनके समर्थन की उम्मीद जता रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मतलब हानिया इंडिया के फेवर में आएगी, बट ऐसा होगा नहीं। ये एक गंभीर मसला है, कोई हंसने वाली बात नहीं है। हमारी जो सेना है अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, और इस नाजुक वक्त में भी हम कुछ ऐसे कलाकारों से सहानुभूति जता रहे हैं जो खुद अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी हैं और अपने फ़ायदे के लिए पल पल में अपना रुख बदलते हैं। ये सरासर पाखंड है। खैर, पाकिस्तानी कलाकारों के संदर्भ में ये तर्क दिया जा सकता है कि ये अपने देश से हैं और मतलब शायद किसी सुरक्षा संबंधी रीजंस की वजह से, चिंता या अन्य कारणों से खुलकर अपनी राय व्यक्त करने में हिचकिचा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेलिब्रिटीज से उम्मीद रखना और उनसे सवाल करना स्वाभाविक है कि वो इस गंभीर परिस्थिति में कुछ सोशल मीडिया पर चुप क्यों बैठे हुए हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये सर्वविदित है कि हर व्यक्ति हर समय सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं रह सकता, और न ही हर ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करना जरूरी है। परंतु वर्तमान स्थिति कोई सामान्य घटना नहीं है। यह हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न है। हमारे वीर जवान भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके परिवार लगातार उनकी कुशलता के लिए चिंतित है, और ऐसे समय में भी यदि आप खुलकर अपनी सेना के साथ खड़े होने की बात नहीं कर सकते, तो ये अत्यंत निराशाजनक बात है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि केवल इसलिए कि किसी हस्ती ने कोई पोस्ट या स्टोरी साझा नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करते। लेकिन इस घड़ी ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने व्यावसायिक हितों का उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी एक पोस्ट भी बहुत मायने रखती है। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनकी राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हो रही है। जागरूकता फैलती है। अगर हमारे सेलिब्रिटीज़ अगर कुछ पोस्ट करते हैं, एक दृष्टिकोण बनता है, लोगों का इंटरनेशनली एक पर्सपेक्टिव बनेगा, और लोग उनकी बातों का ध्यान से लोग सुनते हैं सेलिब्रिटीज़ की बातों को, क्योंकि कई सेलिब्रिटीज़ का इंटरनेशनली फेम है और वो इन्फ्लुएंशियल है, प्रशंसक काम है उनका। तो उदाहरण के लिए अगर क्लोई कराश जैसी अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों ने भी अपने सोशल मीडिया पर साझा की थी। शाहरुख खान स्वयं भी अभी तक मेट गाला से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं जो उनका व्यक्तिगत पसंद है। ठीक है, पर्सनल अपने मेट गाला के फोटोज़ वो रख रहे हैं, परंतु जब आपके पास इतनी इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस है जहाँ आप एक महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ सकते हैं या एक गंभीर मुद्दे को व्यापक स्तर पर उजागर कर सकते हैं, उस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर या जो इनोसेंट नागरिक थे जिनकी जानें गई हैं, उस टॉपिक पर आप अभी भी चुप्पी साधना अनुचित लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसलिए झिझक रहे हैं ताकि उनके कुछ प्रशंसकों का बुरा न लग जाए, उनकी एक फैन बेस खत्म ना हो जाए, या उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना न करना पड़े। लेकिन इन हस्तियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका जो करियर है भारत की धरती पर ही फला फूला है। यहाँ के दर्शकों ने ही उन्हें इस मुकाम पर पहुँचाया है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का ज़मीनी हकीकत से जानकारी नहीं होती है, वो सोशल मीडिया से इन सेलिब्रिटीज़ के पास अपार शक्ति है, और उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे घंटों का वीडियो बनाकर देंगे या रील्स बना के देंगे। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी या एक ट्वीट भी इनफ है, और यदि इतना भी नहीं किया जा सकता तो लोग निश्चित रूप से सवाल उठाएंगे ही। मान लीजिए कि इरादा तो साफ दिखता है ना, इंटेंशन दिख जाता है इंसान का, और यदि वो भी नहीं दिखाया जा सकता तो ये स्वीकार्य नहीं है।
सलमान खान भी खामोश है और ये तर्क नहीं देना कि भाई सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नहीं है। अपनी फिल्मों के टाइम पे तो फटाफट रील्स भेज देते हैं, अपनी फिल्मों की रील के टाइम पे उनकी पोस्ट हमेशा ऑन रहती है। अमिताभ बच्चन ने भी कोई बयान नहीं दिया है। कौन बनेगा करोड़पति के प्रसारण के दौरान इनके जो रील्स होते हैं वो नियमित रूप से आते हैं। ऐश्वर्या राय भी चुप्पी साधे हुए है। ऐश्वर्या के प्रशंसक इस बिंदु पर कह सकते हैं कि ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर उतनी सक्रिय नहीं है, तो उनके लिए पलटकर सवाल ये होगा कि जब लॉरियल के कार्यक्रम होते हैं या कैंस फिल्म फेस्टिवल होता है, तब वो अचानक स्टोरी क्यों पोस्ट करना चालू कर देती है। जब उन्हें किसी चीज़ से व्यक्तिगत लाभ होता है तब वो अपनी राय व्यक्त करती हैं, तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्यों नहीं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी हैं, आपके वैश्विक स्तर पर संपर्क है। ऐश्वर्या राय को दुनिया भर में जाना जाता है। यदि वो इस विषय पर बात करती है तो सोचिए इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्यों इस चर्चा को करने से कतरा रही है या हिचकिचा रही है कि भारत इस तरह का रुख क्यों अपना रहा है। पिछले कई वर्षों में भारत पर कितने हमले हुए हैं, कितने निर्दोष लोगों को कितना क्रूरता से मारा गया है, अनगिनत आतंकी हमले हुए हैं। और अब जब हृदय विदारक दृश्य को देखने के बाद भी यदि कोई प्रशंसक इन सेलिब्रिटीज़ की चुप्पी को ये कहकर सही ठहराता है कि उनकी पीआर टीम ये डिसाइड करती है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अगर उनकी पीआर टीम में डिसाइड करती है तो वो खुद भी तो पीआर टीम को बोल सकते हैं कि भाई हमें क्या पोस्ट करना है, वो हम बताएंगे। संवेदनशील मामलों से बचना चाहेंगे, ये उनकी पीआर टीम उनको सजेस्ट करती है, उन्हें भी अपना फ़ायदा देखना है, तो ये सब बंद कीजिए। ये बहाने तो अभी नहीं चलेंगे। यदि आप आज के वक्त में चुप रह सकते हैं तो कल जब आपकी फिल्म रिलीज़ होगी तो आप किस नैतिक आधार से उसका जोर शोर से प्रचार करोगे, किस मुंह से अपनी स्टोरी साझा करोगे। फिर कई ऐसे भी सोशल सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने साहस दिखाया है और खुलकर अपनी राय व्यक्त की है, जैसे आलिया भट्ट है, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कंगना रनौत, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, करीना कपूर एंड रितेश देशमुख, रजनीकांत, सुनील शेट्टी, श्रद्धा कपूर, खुशी कपूर, अनन्या पांडे, अल्लू अर्जुन और गायक अदनान सामी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फॉलोअर्स की परवाह नहीं करी कि हमारा कोई सेक्शन ऑफ फॉलोअर्स लूज हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने निडर होकर हमारी सेना का साथ दिया। प्रियंका चोपड़ा ने इस पूरे मामले से दूरी बनाई रखी है। प्रियंका एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार है, मेट गाला के बारे में वे लगातार पोस्ट कर रही हैं और ये उनका अधिकार है, लेकिन इस ज्वलंत मुद्दे पर वे पूरी तरह से मौन है। पहलगाम हमले के वक्त उन्होंने एक पोस्ट जरूर किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारतीय नागरिकों पर हुए हमलों पर उन्होंने भी चुप्पी साध दी है, जबकि उनके स्वयं के पिता भारतीय सेना का हिस्सा थे। अब आप कहेंगे कि प्रियंका तो भारत में रहती नहीं है, ये सच है, लेकिन उन्हें ये प्रसिद्धि और अवसर कहाँ से मिले, वो भी तो भारत से मिले थे। और उनके 92 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ इंडियंस हैं, वही लोग उन्हें इतना लंबे समय से समर्थन कर रहे हैं। उनकी समस्या यहाँ ये है कि कुछ खास प्रशंसकों को नाराज़ करने का जो डर है वो अपने अधिकांश प्रशंसक वर्ग को निराश कर रही है। इनके जो एक स्मॉल सेक्शन ऑफ फॉलोअर्स को खुश रखने के लिए मोस्ट ऑफ फॉलोअर्स को दुखी कर रही है। उनके पोस्ट के नीचे लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई तुम भारतीय सेना के लिए कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, हमारी सेना के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर एक भी पोस्ट या एक भी स्टोरी नहीं है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक कि पहलगाम की त्रासदियों पर भी चुप्पी उन्होंने साधी। क्यों इतनी खामोशी। प्लस क्या आपको मंदाना करीमी याद है, उन्होंने भारत में कुछ शोज़ करे थे और यही उनका करियर बना था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की, उसके खिलाफ बात की, एक और पाखंडी सेलिब्रिटी। और अब मंदाना ने अपने कमेंट्स बंद करके रखे हुए। दोहरा मापदंड यहाँ यह है कि जब मासूमों की जान गई उस वक्त उनका गुस्सा नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही सेना की तरफ से जो रिएक्शन आया, ये लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। और मुझे यकीन है कि और भी कई सेलिब्रिटीज़ और चुप हैं। मतलब जब पहलगाम का अटैक हुआ उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे इंडिया ने उसका जवाब दिया, जैसे ही हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर करा, तब ये लोग शुरू हो गए, अपना रिएक्शन इनका चालू हो गया सोशल मीडिया पर। कृपया उनके बारे में कमेंट करें और इस मुद्दे को उजागर करें। कमेंट सेक्शन में हम इस पर और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और इन सभी सेलिब्रिटीज़ की हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि जल्द ही जब उन्हें फ़ायदा होगा, चाहे पान मसाला बेचना हो या अपनी फिल्म का प्रचार करना हो, तो ये अचानक से एक्टिव हो जाएंगे। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही। कृपया सभी सुरक्षित रहें और जो भी नियम आपका बताए जा रहे हैं उन्हें हल्के में न लें, उनकी पूरी तरह से उनको पालन करें। थैंक यू।